सर हम सबको 3% ही देते हैं सर। 10% बोलकर आप बहुत ज्यादती कर रहे हो। अब देखिए ना सर, मदुराई शहर में सिर्फ 51 पुलिस स्टेशन है, जिसमें 51 इंस्पेक्टर्स, 150 सब इंस्पेक्टर्स, 3000 ऑफिसर्स हैं। हम हर महीने का 25 लाख रोकड़ा देते हैं सर। हमें और भी लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। तुम्हारा धंधा यानी मटका, शराब के अड्डे, रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्ट, किलिंग, एक्सटॉर्शन, दलाली और तो और तुम सिटी के टॉप बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करके हर महीने 3 खोखा तो कम से कम कमाते ही हो। देखो, एक एसीपी के अंदर कम से कम 4 से 6 पुलिस स्टेशन आते हैं। मुझे 10% दो और चुपचाप अपना धंधा करो, तो डील पक्की? तुझे लगता है डील पक्की हो जाएगी? वो साला भवानी से बात करने के बाद ही मुंह खोलेगा। एक बात बता, तुझे लगता है मैंने बहुत चढ़ा लिया है? नहीं यार, तूने सिर्फ 11 पैगी तो लिए, फ्री में इतनी तो पीनी चाहिए। 11 पैग? बाइक नहीं चला पा रहा है, मैं चलाऊं क्या? बाइक मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ मेरी प्रॉब्लम है, जिसने मार मार के मेरा कलर काला कर डाला है एवरीडे। तूने कभी सास बहू की सीरियल देखी है क्या? हाँ देखी तो है। याद कर उसमें कैसे बीवी आज सज धज के राशन पानी लेके अपने पतियों को टॉर्चर करती है। मैं और कोई बहाने नहीं सुनना चाहती। सुना तुमने? शाम तक अगर मेरी बनारसी साड़ी नहीं आई तो भूल जाना मुझे। मेरी वाली भी ऐसी ही मारती है, बस बिना मेकअप किए। आज फिर से पी कर आए हो? पिछले जन्म में कुत्ती थी क्या? आज फिर से पी कर आए हो? लगता है टेप अटक गई इसकी। आज फिर से पी कर आए हो? गलती से अगर महंगी वाली दारू पी भी ली ना, जिससे बदबू नहीं आती, फिर भी उसको पता चल जाता है। ऐसे कैसे यार? मेरी माँ तुम्हारी कसम नहीं पी। तो चलो इस पे फूंक मारो। ये तो मुझे बेवड़ा साबित करके ही रहेगी। पी नहीं है तो डरते क्यों हो? मैं शहर भर में लोगों की अल्कोहल टेस्ट करता हूँ और मेरे घर में मेरी बीवी मेरा ही अल्कोहल टेस्ट करती है। अगर ये न्यूज लीक हो गई ना तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। कचरा तो तू रोज ही करता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, बच जाएगा। जल्दी बोल। अब तू सीधा अपने घर जा, नाटक करके बहुत गुस्से में, कपड़े उतार, सीधा नहाने चला जा, फिर ब्रश करके फ्रेश बाहर आ जा। तुझसे सिर्फ साबुन की खुशबू आएगी, शराब की बदबू बिल्कुल नहीं आएगी, समझा? ऐसा क्या? चल तेरा भी आइडिया ट्राई करके देखता हूँ। चल ठीक है, आराम से जाना। चल चलता हूँ, कल मिलते हैं। हाँ। हे शेखर, क्या किया तूने? पता नहीं, शायद टायर पंक्चर हो गया है। लगता है किसी ने रोड पर कीलें बिछाई हैं। टायर पे कोई कील मिली? भाई टायर पूरा फ्लैट हो गया है। भाई मुझे यहाँ एक बुलेट मिली है। क्या बुलेट? ए, गन निकाल, देखना संभाल के। कोई तो है भाई। ए, बच के, इधर कुछ आना है। विक्की, कौन है बे साले? बाहर आ। ठोक डालूंगा। तू बबलू भाई को जानता नहीं है? बबलू भाई के आगे कोई इशारा नहीं बनता। उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को दिन दहाड़े रास्ते के बीच मार डाला। अगर हम लीगली कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को एनकाउंटर में मार देना चाहिए। अगर लोगों का हमसे भरोसा उठ गया और वो गुंडे मवालियों से डरने लगे तो फिर हमारी जरूरत क्या रह जाएगी सर? हम एनकाउंटर कर भी देंगे, लेकिन मीडिया इसे बड़ा चढ़ा के दिखाएगी। एनकाउंटर करना पड़ेगा, पर ये हमारे कहने पे हो रहा है। ये ना तो लोगों को ना मीडिया को पता चलना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट तक को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुंडों की इसकी भनक जरूर होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन, आप जरा तेली गली में जल्दी आ जाइए। सर इसके बारे में कुछ बताइए। 3 लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं। तहकीकात जारी है। सर किसने किया होगा ये? जल्दी ही पता चल जाएगा। कहाँ है तू? त्रिची में। अरे मेरा फोन घूम गया रे। फिर से फोन घुमा दिया? भैया आपको ना 1000-1200 रुपए वाला फोन यूज करना चाहिए। आते वक्त लेकर फोन है क्या? हाँ, 1 मिनट रुक, मधु बात करना चाहती है। क्या जय? त्रिची और मदुराई इतने पास होकर भी तुम हमसे मिलने नहीं आते। मैं वहाँ आया और किसी ने यहाँ बैंक लूट लिया तो मेरी नौकरी तो गई। तुम कभी सीरियस होते ही नहीं हो। सुन, मुझे उससे बात करने देना।
अच्छा जय, माँ को तुमसे बात करनी है। हाँ देना। चलो मुंह खोलो। जयंत बेटा, माँ कैसी हो? तेरी भाभी ने तेरे लिए 3 लड़कियां देख रखी हैं। 3 से शादी नहीं करूंगा, 2 ठीक है। आप बात चला दो। ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि पुलिस वाला एक साथ 2 लड़कियों के साथ शादी कर सकता है? भाभी मुझे लगा माँ है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी भतीजी का स्कूल में आज पहला दिन है, तुम उससे बात कर लो। लो चाचा, आज मेरी स्कूल का पहला दिन है। ऐसा क्या मेरी गुड़िया? स्कूल जाना और खूब मस्ती करना, फ्रेंड्स बनाना। किसी ने कुछ बोला ना तो कहना चाचा पुलिस में है, उल्टा लटका देंगे। ओके चाचा, बाय। चल फोन रखती हूँ। हेलो माँ। पापा कहाँ है? तुम्हारे पापा वो आप लोग हमेशा मुझे ही क्यों चुनते हैं? आप में से कोई सरपंच क्यों नहीं बन जाता? नहीं मोहन बाबू, इस गांव के लिए आपसे काबिल सरपंच कोई हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? जय का फोन? हाँ जी। जय बेटा, घर कब आ रहे हो? 10-12 दिन लग जाएंगे पापा। ठीक है, लेकिन गांव के मेले के दौरान तुम यहीं रहो तो अच्छा होगा। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। क्या हुआ दोस्त, मेरा सॉलिड आइडिया काम कर गया ना? कर तो गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या बात कर रहे हैं? मैंने जो कहा था वही किया ना? तूने जो कहा वही किया। जंजीर फिल्म के अमिताभ की तरह एंग्री यंग मैन लुक लेके गया, बिना हिले डुले अपनी चप्पल उतारी, जेब से चाबी निकाल के दीवार पर लटकाई, शर्ट के बटन उतार के शर्ट खोली, फिर हाथ से घड़ी उतार के कबर्ड में रख दी और लुंगी लेके कमर में कस दी, फिर अपनी पैंट उतार दी। अभी ब्रश पर टूथपेस्ट लगाई ही थी और बाथरूम का दरवाजा खोल ही रहा था और फिर क्या, मेरी वाइफ ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। फिर से पिक कराए हो? भाभी को पता कैसे चला? ये सवाल मेरे मन में भी उठा था, तुम्हें कैसे पता चला? कैसे? तुम जैसा कोई बेवड़ा ही होगा जो घर में भी हेलमेट पहन के घूमता है। हेलमेट पहना है? मर गया। फिर वही बिना साबुन की धुलाई। मदुरई में 3 लाशों हेलमेट के चक्कर में मेरा ऑमलेट बन गया यार। 2 आदमी कानू गोरा और शेखर चिकने को कल रात किसी ने गोली मार दी। इस हादसे के बारे में एक दूध वाले ने पुलिस को फोन करके बताया। पुलिस छानबीन कर रही है कि मर्डर के पीछे किसका हाथ है और इन तीनों को मारने का मकसद क्या है। हमारे रिपोर्टर ने सीनियर ये क्या हो गया यार? कल रात को तो उनसे मिले थे। हाँ, मतलब डील गई हाथ से। दुश्मन को निशाना बनाया जा रहा था। तेरी डील भी गई और मेरी जमीन भी गई। आदमियों के कत्ल के बाद अच्छा सुनना, उसके खास आदमी महर्षि से बात करना। हाँ यार, उसको फोन लगा के पूछता हूँ। हाँ, उससे डील करेंगे, उसे भी ऊपर पहुंचाएंगे। क्या कहा? फोन करना यार। हेलो भाई नमस्ते, मैं हरी बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, हम पता लगा रहे हैं, तुझे पता चले तो बता देना। हाँ पक्का पक्का। अच्छा एक और बात करनी थी भाई। अपना नया एसीपी 1 तारीख को मदुरई में ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है। वो मेरा अच्छा दोस्त भी है भाई, वो आपसे मिलना चाहता है। मीटिंग कब फिक्स करे भाई? अभी नहीं, जो भी है 10 दिन बाद देखेंगे। ठीक है भाई। चल अब मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। चल फोन रख। क्या हुआ भाई? बबलू को किसने मारा? पता नहीं भाई, हम जल्दी पता लगा लेंगे। बोल रहा है 10 दिन के बाद देखेंगे। 10 दिन बाद? ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले मिलता तो अच्छा होता। तू बोलना अर्जेंट है यार। मेरे बाहर निकलने से पहले उसका पता चल जाना चाहिए। क्या है बे? भाई एसीपी को आपसे जल्दी बोला ना 10 दिन तक नहीं मिल सकता, इतनी जल्दी क्या हो रही है? फिर से फोन किया ना तो तेरा मारूंगा, सॉरी फोन रख। फाइन। क्या हुआ? भड़क के फोन काट दिया यार। किसका फोन था? वो कांस्टेबल हरी का फोन था। एक काम कर, त्रिची में वेंकट राजा को फोन कर और उसको ये पूछ कि ये काम कहीं उसके छोकरों ने तो नहीं किया। ठीक है भाई। जरा लाल भाई से मेरी बात करवा। हेलो लाल भाई, भवानी बोल रहा हूँ। जज से बात हो गई है भवानी, तो 10 दिन में छूट जाएगा, टेंशन मत ले। थैंक्स लाल भाई। सर मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं। बोलो आ रहा हूँ। मिनिस्टर अंदर बुला रहा है, तेरे को बाद में फोन करता हूँ। आने वाले असेंबली इलेक्शन में टीएमके पार्टी ने वीरास्वामी को त्रिची से लाल, मेरे खिलाफ टीएमके पार्टी ने एक सोशल वर्कर खड़ा कर दिया। अरे अब इसका टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 बार लगातार जीत चुके हैं। आपके रुतबे और ताकत के आगे ये टुच्चे नेता हवा हो जाएंगे। टीएमके पार्टी जो पैसा बहाएगी उसके आगे हम फीके पड़ जाएंगे। इस बार लगता है वो हर हालत में मुझे हरा कर ही दम लेंगे। मैंने रामास्वामी की फैमिली को नाराज करके बहुत बड़ी गलती कर दी लाल। सर इलेक्शन में कौन किसको मारने आप बुरा ना माने तो मैं एक बार सेल्वम को मनाने की कोशिश करूं। आइए हम लेते हैं। सेल्वम मान जाएगा लाल, बात करके देखता हूं ना सर। हाँ लाल बोल। मिनिस्टर साहब बात करना चाहते हैं। लेकिन काम क्या? वो जो भी है वो मिलकर बात करेंगे। अचानक आज कैसे? देखो पुरानी बातों को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। वैसे गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, तुम्हारा फायदा ही फायदा है, ज्यादा सोचो मत, आ जाओ। लाल 1 मिनट रुक। कनाडा का पार्सल गया ना? हाँ कल ही गया साहब। हाँ लाल, एक जरूरी काम है,
उसको निपटा कर रात को बार में मिलते हैं। ठीक है सेल्वम, ओके बाय। यहाँ रख दो। सर चकना। ठीक है। नमस्ते मामा। आओ सेल्वम, बैठो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा ना? हाँ, सब ठीक है। इस बैग में 5 लाख हैं, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो और आने वाले इलेक्शन में तुम हमारी कैंपेनिंग करो, ठीक है? जीतते ही तुम्हें हाउसिंग डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है? ठीक है मामा, पर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आप चेयरमैन बना दो यही काफी है। आने वाले बुधवार को दादाजी की बरसी है, मैं उसी दिन पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मामा, तुम्हारी चेयरमैन की सीट पक्की। अच्छा सेल्वम, मिलते हैं। ठीक है सर। हाँ लाल, मिलते हैं। लेकिन सर, वादा तो नागराज को भी आप कर चुके हैं चेयरमैन बनाने का, तो फिर इसको कैसे? लाल, पॉलिटिक्स में चालें सिचुएशन देख के बदलती हैं, हम पलट भी तो सकते हैं। हेलो, बोलिए भैया। तुझे बताया था ना चिन्ना मामा को मिलने जा रहा हूँ। हाँ, पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रहा था और आने वाले इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए भी कह रहा था कि मुझे चेयरमैन बना देगा। आपने ये बात पापा को बताई? हाँ बताई ना, उन्होंने कहा कि तुझसे भी राय ले लूं। भैया, मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? मैंने उसे जबान दे दी है कि दादाजी की बरसी पर मैं उसकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है भैया, अगर आपको ठीक लगता है तो कर लीजिए। ठीक है। क्या बे बड़ बोले हरी, पुलिस के नाम पर धब्बा है तू? इधर उधर क्या देख रहा है? तुझसे बात कर रहा हूँ। शुरू हो गया। क्या बकवास कर रहा है? तेरी तो अच्छा हुआ हरी रोक लिया, वरना वहाँ आके मारता। हिम्मत तो देखो इसकी। इतना मारता कि हड्डियों का ढांचा बन जाता। बनाना छोड़ना यार। डर गया फट्टू हरी, डर गया रे। अबे कब से तुझे बुरा भला कहते जा रहा है? अरे बच्चा है, बोलेगा ना। फट्टू हरी, अरे रुकना मत जा। चल चल निकल यहाँ से। वो क्या है ना, मेरा और उसका पुराना लोचा है। तेरा और स्कूल के बच्चे का? बस है कोई मजबूरी। ऐसी क्या मजबूरी है? वो बात ये कि अरे उधर मत देख, इधर देख। दरअसल बात ये कि वो मेरे घर के पास ही रहता है। भैया भैया प्लीज भैया, क्या कर रहा है गधा? तू चाहता है मैं झूठ बोलूं कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ? गांधी जी ने कहा है कि अगर झूठ से किसी का भला हो तो उसे झूठ नहीं कहते। गांधी जी का वास्ता दे दिया रे। मेरे पापा हमेशा कहते पढ़ाई लिखाई में किसी बच्ची की मदद करो तो ऊपर वाला आपके अकाउंट में पुण्य क्रेडिट करता है। मेरे पापा की बात मैं टाल नहीं सकता था, इसलिए उस झोलर पर भरोसा किया।